दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे इस्लामी मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जो कि जजीरा नुमा मुल्क होने के बावजूद भी तेल और खजूरों का बड़ा हिस्सा सऊदी अरब को एक्सपोर्ट करता है। एक ऐसा मुल्क जिसमें मदीना मुनव्वरा के बाद इस्लाम की दूसरी मस्जिद कायम की गई। एक ऐसा मुल्क जो कि दुनिया में आबादी के लिहाज से छोटे जबकि पैसे के लिहाज से दुनिया के बड़े ममालिक में शुमार होता है। एक ऐसा मुल्क जिसकी तारीख इस्लाम से जुड़ी हुई है। बहरीन के मुतल्लक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबाए कराम के कौन से ऐसे वाक़यात हैं जो कि आज भी इमाम बुखारी में मौजूद हैं। दोस्तों आज हम आपको सैर करवाने जा रहे हैं एक इस्लामी मुल्क बहरीन की। बहरीन को कितने पुराने नामों से पुकारा जाता है, बहरीन की तारीख और बहरीन के ऐसे हक़ाइक़ कि जिनसे आप भी बेखबर होंगे। इसलिए वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल नेटफ्लिक्स टीवी पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। शुक्रिया। दोस्तों बहरीन खलीज फारस में वाक़या एक जजीरा नुमा मुल्क है। लफ्ज़ बहरीन बहर से निकला है जिसके मानी दो समंदर के हैं। इस मुल्क का रकबा 760 स्क्वायर किलोमीटर है। अगर बहरीन की आबादी की बात की जाए तो बहरीन की आबादी 14,98,712 अफराद है, जिनमें 46% मुल्की और 54% लोग दूसरे ममालिक से तल्लक रखते हैं। इनमें से 19% एशिया, 10% अरब ममालिक, 8% यूरोपियन और 17% लोग दूसरे ममालिक से तल्लक रखते हैं, जिनमें पाकिस्तानियों की तादाद 1,10,000 बताई गई है, जबकि इंडिया के लोगों की तादाद 3,50,000 बताई जाती है, जो कि बहरीन में गैर मुल्की लोगों की फहरिस्त में पहले नंबर पर है। दोस्तों बहरीन दुनिया के अमीर तरीन ममालिक की फहरिस्त में 23वें नंबर पर है। बहरीन के कुल 49 शहर हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत हैं, जबकि सिर्फ 13 ही ऐसे शहर हैं जो कि बड़े शहर माने जाते हैं, जिनमें दुनिया की हर आराइश देखने को मिलती है। बहरीन का सबसे बड़ा शहर मनामा है जो कि बहरीन का दारुल हुकूमत शहर है। इस शहर की आबादी 7,27,000 है और ग्रोथ रेट 2.54% है, जबकि बहरीन का तेजी के साथ बढ़ता हुआ ग्रोथ रेट 4.9% तक पहुंच चुका है। बहरीन के लोगों का सबसे बड़ा मजहब इस्लाम है, जिनमें 70% मुसलमान हैं, जिनमें अक्सरियत शिया मुसलमानों की है जो कि तकरीबन 45% है। इसके अलावा 14% सुन्नी, 10.2% ईसाई, 3% हिंदू, 1% यहूदी, जबकि 2% लोग दूसरे मज़ाहिब से तल्लक रखते हैं। इस मुल्क की करेंसी बहरीनी दिनार है जो कि दुनिया की बड़ी और ताकतवर करेंसियों में शुमार होती है। पाकिस्तानी रुपयों में इसके एक दिनार की कीमत 738 रुपये बनती है, जबकि इंडियन रुपयों में एक बहरीनी दिनार की कीमत 221 रुपये है। इस मुल्क की सरकारी ज़ुबान अरबी है जो कि सबसे ज़्यादा बोली जाती है, जबकि दूसरे नंबर पर अंग्रेज़ी बोली जाने वाली ज़ुबान है। इसके अलावा उर्दू, हिंदी और बांग्लादेशी भी आम बोली और समझी जाने वाली ज़ुबानें हैं। दोस्तों खलीज फारस 51 कुदरती जज़ायर जबकि 32 मसनूई जज़ायर पर मुश्तमिल है, जिसका सबसे बड़ा और मशहूर जजीरा बहरीन है जो कि दुनिया में अपनी तरक्की की वजह से जाना जाता है। अगर मुल्क बहरीन की सरहदों की बात की जाए तो इस मुल्क को मुकम्मल तौर पर पानी ने घेर रखा है, जिसकी वजह से इस मुल्क के साथ कोई भी मुल्क नहीं लगता। दोस्तों आपके जहन में आ रहा होगा कि यहाँ के लोग अपने मुल्क से बाहर कैसे निकलते होंगे या दूसरे ममालिक से कैसे तल्लक रखते होंगे। तो ये लोग पहले पहल बहरी जहाज़ों से सफ़र करते, इसके बाद यहाँ पर हवाई निज़ाम आ गया, मगर हवाई निज़ाम इस मुल्क ने काफ़ी महंगा महसूस किया। इसके बाद बहरीन में एक पुल बनाया गया जिसे शाह फहद पुल के नाम से जाना जाता है, जो कि बहरीन को सऊदी अरब से मिलाता है। इसके अलावा अब कतर और बहरीन के माबैन भी एक पुल बनाया जा रहा है। इस पुल का मंसूबा 2008 में शुरू किया गया जो कि अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। शाह फहद पुल बहरीन का एक मशहूर पुल है जिसका सरकारी नाम किंग फहद काजवे है, जो कि मोटर गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए तामीर किया गया है, जिसकी कुल लंबाई 25 किलोमीटर है
और इस पुल की चौड़ाई 23 मीटर यानी 75 फीट बताई जाती है। इस पुल को ब्लास्ट नडाव की निगरानी में तामीर किया गया, जिस पर 1800 मिलियन अमेरिकन डॉलर लागत आई। ये पुल तकरीबन 37 सालों में तामीर किया गया, जिसका इफ्तिताह 26 नवंबर 1986 को हुआ। इस पुल से एक अजीब ही नज़ारा देखने को मिलता है। दोस्तों, अगरचे ये एक इस्लामी मुल्क है, मगर बहरीन ने तरक्की के साथ साथ बेहयाई में भी अपना नाम कमाया है। यहाँ पर बेशुमार नाइट क्लब, डांसिंग क्लब और शराब खानों के अड्डे मौजूद हैं, क्योंकि ये सब कुछ इस्लाम में हराम है। मगर इस जदीद दौर में लोग इसे मामूल की बात समझते हैं, जो कि गुनाह है। बहरीन का डोमेन कोड .bh है, जबकि इस मुल्क का इंटरनेशनल कोड +973 है। तारीखी किताबों के मुताबिक बहरीन का पुराना नाम डायलमन, टाइलोस, अव्वल और मिशमहिंग बताया जाता है। बहरीन को इस्लामी तारीख, फ़न तमीर और सकाफत के हवाले से ख़ास अहमियत हासिल है, क्योंकि इस मुल्क का बड़ा मज़हब इस्लाम है। इसलिए बहरीन की इस्लामी तारीख के साथ गहरी जड़ें मिलती हैं। बहरीन में मुख्तलिफ इस्लामी ख़ानदानों जैसे अमवी और अब्बासियों के तहत इस्लामी तहजीब परवान चढ़ी। बहरीन अपने मुतासर कुन इस्लामी फ़न तमीर के लिए मशहूर है, जो कि मुल्क के भरपूर सकाफती विरसे की अक्कासी करता है। बहरीन की मसाजिद मुनफरद डिज़ाइन की हामिल हैं, जो कि रवायती इस्लामी अनासर को असरी असरात के साथ मिलाती हैं। मनामिया सिटी में अल फतह ग्रैंड मस्जिद अपने शानदार फ़न तमीर और पेचीदा तफसीलात के साथ बहरीन की इस्लामी शनाख्त की इलामत के तौर पर खड़ी है। बहरीन में ईद उल फितर और ईद उल ज़ुहा जैसे इस्लामी त्यौहार बड़े पैमाने पर मनाए जाते हैं। ये त्यौहार ख़ानदानों और बरादरियों को इकट्ठा करते हैं। अगर बहरीन के लिबास की बात करें तो बहरीन का रवायती लिबास इस्लामी असरात को ज़ाहिर करता है, जिसमें मर्द दशदाशा यानी कि लंबा सफ़ेद लिबास पहनते हैं और ख़वातीन अबाया यानी कि काली चादर और हिजाब ज़ेन तन करती हैं। ये रवायती लिबास बहरीनी सकाफत की शाइस्तगी और इस्लामी इक़दार की इक्कासी करते हैं। अगर तालीम के हवाले से इस मुल्क की बात की जाए तो यहाँ इस्लामी तालीम पर बहुत ज़ोर दिया जाता है। बहरीन में बहुत से अदारे ऐसे हैं जो कि सिर्फ इस्लामी और मजहबी अलूम के लिए वक्फ हैं। बादशाही मुअज़्ज़ज़ इस्लामी स्कॉलर्स और इल्मी मराकज़ का घर है। इसके अलावा दूसरी तालीम के लिए बड़े बड़े अदारे और यूनिवर्सिटियाँ मौजूद हैं। बहरीन में कुल 14 यूनिवर्सिटियाँ मौजूद हैं, जिनके 290 कैंप्स मौजूद हैं। बहरीन की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी द यूनिवर्सिटी ऑफ बहरीन है। यहाँ पर लोग आला तालीम हासिल करने के लिए दूसरे ममालिक से आते हैं। दोस्तों, अगर बहरीन की इस्लामी तारीख पर बात की जाए तो बहरीन की एक बड़ी तारीख इस्लाम के साथ मिली हुई है। अहादीस के हवाले से सही बुखारी किताब को बहुत अहमियत दी जाती है, जिसमें बहरीन के मुतल्लक मुख्तलिफ अहादीस मौजूद हैं। अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अल अहसा यानी बहरीन के हाकम का नाम मंजर बिन सावी अल तमीमी था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हदीबिया के वाक़े के बाद बहरीन के हाकम को ख़त लिखा और इस्लाम की दावत दी, जिससे मंजर बिन सावी मुसलमान हो गए। इस खित्ते में यहाँ एक शहर भी हुआ करता था जिसका नाम जवासी था। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अपनी सही बुखारी में हदीस पेश करते हैं कि मदीना मुनव्वरा से बाहर जो पहली मस्जिद थी वो जवासी में तामीर हुई थी। पुराने दौर में बहरीन अरब ममालिक का अमीर तरीन इलाका हुआ करता था। यहाँ पर दौलत, सोना और चांदी बकसरत पाए जाते थे। यहाँ का एक शहर हजर हुआ करता था, जिसे कबल मसीह में इराक के शहर बाबल से आए हुए कलदानियों ने आबाद किया था। आज भी इस मुल्क में खजूरों के बेशुमार बागात मौजूद हैं। यहाँ लगभग 30 लाख खजूरों के बागात हैं और इनकी सालाना पैदावार 1 लाख टन के करीब है। सऊदी अरब को सबसे ज़्यादा तेल भी इसी इलाके से मिलता है। यही वो इलाका है जहाँ से सदकात और ज़कात का माल वसूल करने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबी हज़रत अला हज़रमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को भेजा था। इसके अलावा भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके सहाबा इकराम की बहुत सी यादें बहरीन से जुड़ी हुई हैं।
उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसलिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे इस तरह की एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।